तो कुछ हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने मैथ का एक वीडियो स्टार्ट किया था और इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दो तरह के क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग उस ट्रिक को, उस सॉल्यूशन को आप लोग देख लिए होंगे और फिर हम इसी तरह से बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को आगे की ओर लेकर के चलते हैं, जो संभवतः तीसरा टाइप की तरफ रहेगा। और इसी तरह से टाइप बाय टाइप हम प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि हमारा मुहिम है कि एग्जाम में पूछे गए एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो हमारे वीडियो से बाहर जाए, चाहे वो जीएस का हो या मैथ का हो या रीजनिंग का हो। हम ऑल टॉपिक्स ऑल सब्जेक्ट का इस यूट्यूब चैनल पर लाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हमारा तीसरा टाइप होगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का। और हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है, सबसे पहले मैथ बनाने का तरीका, आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करें। क्वेश्चन को 2 मिनट के बदले आप लोग 5 मिनट पढ़ें और समझने की कोशिश करें। जितनी अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, मैथ उतना ही धीरे धीरे आप लोगों को आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 150 रुपया में 30 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। ऐसे ही 30 वस्तुओं को 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। यहाँ देखिए पूछ रहा है कितने में उसको बेचना होगा ताकि 20% का लाभ हो जाए। तो अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं तो स्वाभाविक है लॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट में, कम समय में किस तरह से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे मात्र 2 से 3 सेकेंड में उस ट्रिक का यूज करके इस तरह के सवाल का आप लोग आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं एक ट्रिक है। पहले हम लोग लिखेंगे रुपया, उसके बाद लिखेंगे वस्तु गुना परसेंट। 2 कंडीशन बन रहा है, एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है। तो इक्वल कर लेंगे, फिर फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ लिखेंगे रुपया और यहाँ लिखेंगे वस्तु गुना परसेंट। दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ जो हमने लिखा है परसेंट, अगर लाभ हो रहा है, ध्यान देंगे, अगर लाभ की स्थिति बनेगी तो 100 में आप क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे। अगर हानि हो रही है तो यहाँ 100 में माइनस करके यहाँ लिखेंगे परसेंट के जगह पे। इतनी बात आपको याद रखनी है इस ट्रिक के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रुपया। देखिए कितना रुपया है, 150 रुपया। यहाँ आप 150 डाल दें, उसके बाद बटा कर लें। वस्तु कितनी है, तो वस्तु 30 वस्तु को बेचा जा रहा है, आप 30 दे दें। उसके बाद परसेंट, बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि है। मित्रों, यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग कि 25% की हानि हुई है। तो ये हानि हुई है 25% की, मतलब 100 में हम 25 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 75। फिर इक्वल है, इक्वल लेते हैं। फिर दूसरा कंडीशन से ऐसे ही 30 वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। क्योंकि दूसरा कंडीशन में हमें रुपया पता नहीं है, रुपया ही पूछा जा रहा है। आप चाहे तो इसके जगह पे एक्स भी लिख सकते हैं या तो रुपया को रुपया ही छोड़ दें। उसके बाद देखते हैं वस्तु कितना है, वस्तु 30 ही है। फिर परसेंट देखते हैं, 20% का लाभ कमाना। यहाँ देखते हैं दोस्तों, 20% का लाभ कमाना है। तो लाभ के लिए हमने बताया कि 100 प्लस जितना बोलेगा लाभ उसमें हम 100 जोड़ देंगे, यानी कि 100 प्लस 20 तो 120 हो जाएगा। अब हो गया हमारा सवाल का सॉल्यूशन। अब देखते हैं, इसको काट लें 0 से 0 5 बार में और 5 से 15 बार में। और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि नीचे हो या ऊपर हो, अगर इक्वल रहे तो हम नीचे नीचे ऊपर ऊपर काट सकते हैं। तो 15 से 2 बार में काट लें, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब देखिए इधर कुछ नहीं बचा, ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, ऐसे भी क्रॉस गुना करेंगे तो ये रुपया इधर आ जाएगा। और 120 को 2 से गुना करेंगे तो 240। ये रहा दोस्तों आपका इस सवाल का आंसर। तो हम इसी तरह से
एक और सवाल लेते हैं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में ये ट्रिक अच्छी है या नहीं। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने एक ट्रिक्स बताया कि इस सवाल को इस तरह से हल करना है, तो आप वीडियो को रोक करके आपको खुद कोशिश कीजिए कि ये सवाल हल होता है या नहीं, रोक करके कोशिश कीजिएगा। आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। उसी तरह से है कि 600 रुपया में 50 वस्तु बेची गई है। 200 रुपया दिया हुआ है, वस्तु दिया हुआ है, और इस वस्तु को इस प्रक्रिया में जो है 20% का लाभ हुआ है। फिर कह रहा है कि 480 रुपया में 80 वस्तु बेचना है, तो उसमें कितने प्रतिशत की हानि हुई है। यहाँ जो है थोड़ा सा सवाल चेंज हो चुका है, आप लोग अच्छी तरह से समझ के करेंगे कितने प्रतिशत की हानि हुई है। हम फार्मूला चेंज करने वाले नहीं है, उसी फार्मूला को रखते हैं। क्या बोले थे, रुपया बटा वस्तु गुना परसेंटेज, फिर रुपया बटा वस्तु गुना परसेंटेज। कुछ नहीं करना है, रुपया पहला कंडीशन देखते हैं, रुपया कितना है 600, वस्तु कितनी है 50 वस्तु है, फिर परसेंटेज यानी कि आपको देखना है लाभ हुआ या हानि। 20% का लाभ हुआ तो लाभ के लिए क्या करना है 100 + 20, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 120। दूसरा कंडीशन देखते हैं, रुपया दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ 480। उसके बाद वस्तु कितनी है 80 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ पूछ रहा कितने प्रतिशत की हानि हुई। अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितने प्रतिशत की हानि हुई, डायरेक्ट अगर हम x% लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें हानि लिखनी है या लाभ लिखनी है, उसमें हमको क्या करना है 100 में प्लस या माइनस करना है। तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे 100 - x, चूंकि हमें पता नहीं है 100 - x, मान लेते हैं x% की हानि हुई होगी। इस कंडीशन में हम लोग अब क्या करेंगे, जो कर रहे थे 0 से 0 काट देते हैं, 5 से 60 और इधर आ जाइए 10, फिर यहाँ 10 × 8 = 80 और 8 × 6 = 48, 60। फिर देखिए यहाँ कुछ बचा नहीं है ना, अगर हम थोड़ा और लंबा करें तो 1/1 लिखेंगे, लेकिन उतना करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए यहाँ बच रहा है 100 - x और ये आ जाएगा इधर 60, तो 60 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस और ये -x, सिंबल बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा 100 में 60 घटेगा 40 और -x, काट दीजिए, x की वैल्यू क्या निकली 40, यानी कि 40% की हानि हुई। इस तरह से करने में 40% की हानि हुई। तो ये आसान सा तरीका है, और सवाल तो देख रहे हैं आप लोग कि सवाल काफी घुमावदार है, हम लोग इसको इस ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन भी उसी तरह से थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन फॉर्मूला हम लोग वही रखेंगे क्योंकि उसी पे ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला हमने क्या बताया, रुपया बटा वस्तु गुने प्रतिशत बराबर, फिर दूसरे कंडीशन के लिए रुपया बटा वस्तु गुना परसेंटेज। बस आसान सा ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। रुपया कितना है यहाँ देख लेते हैं 210 है, 210 लिख दिए। वस्तु कितनी है 60 है, लिख दिए। उसके बाद बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो रही है, बिल्कुल 30% की हानि हो रही है, तो हानि के लिए क्या करना है 100 - 30, यहाँ 70 लिख देंगे। उसके बाद आ जाइए दूसरा कंडीशन देखते हैं, 20% का लाभ कमाने के लिए 180 रुपये, यहाँ भी रुपया दिया हुआ है, लिख दीजिए 180। उसके बाद देखते हैं वस्तु, क्या वस्तु दिया हुआ नहीं, वस्तु को पूछ रहा कितने केले बेचने होंगे, तो यहाँ आप x मान लें और या वस्तु भी रख सकते हैं। परसेंटेज के लिए क्या करना है 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो लाभ के लिए 100 प्लस उतना कर दीजिए तो 120। बस सवाल खत्म। 0 से 0 काट दीजिए, 7 से 3, 20 × 60 आ जाइए, 20 × 6 हमारा आंसर। इधर देख लीजिए कुछ नहीं है, यहाँ 330/x है, आप क्रॉस करेंगे तो x इधर आ जाएगा और 30 इधर आ जाएगा, यानी कि हमारा सवाल का आंसर निकल के आया 30। यानी 20% का लाभ कमाने के लिए 180 रुपये में कितने केले बेचने होंगे, तो 30 केले उसको हमें बेचने पड़ेंगे, ताकि ये सिचुएशन बनेगा।
चलिए इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन को, और इस चौथे क्वेश्चन को आप लोग खुद कीजिएगा। खुद करने के बाद यानी कि वीडियो रोक करके आप इसे स्वयं से करने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि इसका सॉल्यूशन हम अभी कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सवाल वही है, सवाल वही है तो हमें प्रोसेस भी वही लगाना है। देखते हैं फॉर्मूला हम लोग पिछले क्वेश्चन से ही देख रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला का यूज करके हम इस तरह के सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो रुपया बटा वस्तु इनटू परसेंटेज, फिर दूसरा कंडीशन के लिए भी सेम, रुपया बटा वस्तु और इनटू परसेंटेज। पहला कंडीशन हम देखते हैं कि एक दुकानदार 315 रुपया में, रुपया पता चल गया कितना है 315 में कितना वस्तु, 75 वस्तु। अब इनटू परसेंटेज, वस्तुओं को बेचकर 5% का प्रॉफिट यानी लाभ कमाता है। तो हम यहाँ फिर से बोल रहे हैं आप लोगों को कि 100 + 5, यहाँ कर दें 105 रुपया। फिर दूसरे कंडीशन के लिए देखते हैं, यहाँ खत्म, आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। 25% का लाभ कमाने के लिए 515 रुपया, मैंने रुपया दिया हुआ है कितना 515। आगे बढ़ते हैं, वह कितनी वस्तुएं बेचेगी, यानी यहाँ भी वस्तु ही आपसे पूछा जा रहा है, तो वस्तु की जगह पे x। अब देखते हैं लाभ कमाना चाहता है या हानि, तो लाभ 25% का, तो यहाँ आप दे दें 125। बस सवाल, इतना सा सवाल आपको हल करना है। आइए देखते हैं, यहाँ आप काटें तो 105 से 3 बार में 315, 25 से 75, 25 से 5 बार में 125, और आप इसको देख सकते हैं 5 × 5 0, 5 या 15। तो हमारा आंसर आ गया 103/x है, इधर कुछ बचा नहीं है, तो क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये x यहाँ आ जाएगा और 103, तो 103 यहाँ आ जाएगा। यानी दोस्तों जब हम 103 वस्तु को बेचेंगे 515 रुपया में, तो हमको 25% का लाभ होगा, यानी वस्तु की संख्या कितनी हो गई 103। इस तरह से हम घुमावदार सवाल को हम इस ट्रिक से आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस चैनल के माध्यम से जोड़ें, ताकि इस तरह से और वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं।